हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग दोपहर के 3 बज गए हैं और आज मैं मेरे काम पर थोड़ी सी जल्दी लग गई हूँ क्योंकि फिर रात का खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। वैसे कोशिश तो चाहे कितनी कर लें, अंधेरा तो हो ही जाता है। पर आज मैंने दोपहर को आराम नहीं किया था, बस 15-20 मिनट के लिए लेटी थी और फिर लग गई अपने काम पर। आज मुझे फ्रिज का कवर बनाना है और एक मशीन का कवर बनाना है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जल्दी काम शुरू कर लेते हैं। और अभी ये कपड़े रखे हैं, इनकी तह बना रही हूँ मैं। इनकी तह बनाकर रखकर फिर कवर बनाऊंगी। तो अभी कपड़े तो मैंने तह बनाए नहीं, पहले चाय बना लेती हूँ। अभी रितिका के पापा आ गए थे, भिवानी गए हुए थे, आज कुछ सामान वगैरह लेने के लिए नहीं गए थे। हमारी जो बोरिंग की मोटर है वो खराब हो गई है, 2 दिन हो गए हैं और सोमवार से ही लाइट का टाइम टेबल चेंज हो गया था। अभी दिन में आने लगी है, सुबह आती है 6 से 12 और अभी हमारी मोटर ख़राब हो गई है। नहीं तो इस मौसम में दिन में पानी लग जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में खेत में घास वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो रात को जाते हैं ना पानी लगाने के लिए तो बहुत ज़्यादा डर रहता है। सर्दियों में इतना ज़्यादा डर नहीं रहता क्योंकि सर्दियों में इतना घास नहीं होता है। पर वही बात, अभी मोटर ख़राब हो गई है तो हर चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं होती है। 2 दिन हो गए हैं, कल तो लेकर आए थे और आज भिवानी कुछ सामान वगैरह लेकर आना था, वो लेने के लिए गए थे, सुबह ही चले गए थे, बस अभी आए हैं। वैसे हमारे घर में 3 बजे की चाय तो बनती है, पर कहीं आते जाते हैं तो सिर में थोड़ा सा दर्द हो जाता है, तो फिर चाय पीने का ही मन करता है। ये तो आप एक हल्का नशा ही लगा लीजिए, इसके सहारे ही अपनी गाड़ी चलती है। थोड़ा बहुत सिर में दर्द हो जाता है या सुबह उठते हैं तो एक कप चाय का नहीं मिलता, तब तक तो ऐसा लगता है कि बस अभी काम कुछ करें ही ना, पहले चाय पी लें। तो अभी चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़े तह बनाने में। कपड़े मैंने तह बना दिए, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। अभी मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे ही नहीं करती हूँ, साथ साथ धो लेती हूँ, थोड़े थोड़े, 1 दिन के 2 दिन के इकट्ठे करती हूँ। पहले मैं कपड़े थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे कर लेती थी तो पूरा दिन लग जाता था मुझे धुलने में भी, और फिर बाद में तह बना कर रखने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर धोने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पर लाइट का टाइम टेबल कुछ ऐसा है, गांव में सुबह 7 बजे चली जाती है, फिर दोपहर को आती है 10 बजे और 10 बजे धूप हो जाती है काफ़ी, फिर दोपहर रहती है 2 बजे तक, फिर शाम को आती है 7 बजे। तो इसलिए थोड़े थोड़े धोते हैं, तो थोड़े बहुत सुबह धुल जाते हैं, थोड़े बहुत 10 से 11-12 बजे तक धुल जाते हैं। और अभी कपड़े रखने के बाद मैं लग गई हूँ फ्रिज का कवर बनाने में। तो सबसे पहले तो आगे का पड़त बना लेते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है वो आगे का पड़त बनाने में ही लगता है। पीछे का तो सिंपल साड़ी कट करके और दोनों साइड से मशीन लगाकर और डस्ट लगा देती हूँ, उसमें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर ये जो आगे का पड़त है इसे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहें कैसे बनाते हैं तो आप मेरे चैनल पर पहले मैंने एक बार फ्रिज का कवर बनाकर दिखाया था, उस पर देख सकते हैं, आज मैंने बताया नहीं है। और ये जो सामने का फ्रिज का हिस्सा है इसकी आप चौड़ाई नाप लीजिए और लंबाई नाप लीजिए। लंबाई और चौड़ाई नाप कर और सीधा टुकड़ा कट कर लेते हैं, और जो ऊपर का नीचे का हिस्सा है इसकी अलग पट्टी कट करके ज्वाइंट कर देते हैं। वैसे तो सिंपल होता है बनाना, ये देखिए जितनी हमारे आगे की परत की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई ली है मैंने। चौड़ाई तो फुल ले लेते हैं और उसके बाद फिर ऊपर नीचे पट्टी लगा देते हैं। तो अभी आगे का पड़त मैंने बनाकर तैयार कर दिया था और अभी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज मैं तोरी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मसाले मैंने तैयार कर लिए हैं और ये तोरी भी रितिका के पापा लेकर आए थे खेत से, 3-4 तोरी ही थी, 2-3 तो इसमें पकी हुई थी तो इनका थोड़ा सा छिलका ज़्यादा निकाल दिया मैंने और 1-2 कच्ची थी, पर एक सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और घर पर हम बेल लगाते हैं और उसकी सब्ज़ी होती है तो वो खाने में बड़ी अच्छी लगती है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकने के लिए रख देती हूँ मैं, 8-10 मिनट में आराम से बनकर तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हमारे घर में तो घिया और तोरी ये सब्ज़ी बहुत ही कम बनती है। घिया भी हम लेकर आते हैं तो मैं ज़्यादातर रायता ही बनाती हूँ, और तोरी सब्ज़ी तो मैंने गर्मी के सीज़न में एक बार भी नहीं बनाई है, मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है तोरी की सब्ज़ी, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी अभी हमारी बनकर हो गई है तैयार, और अभी इसमें मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल देती हूँ। वैसे कभी कभी बनाते हैं तो खाने में अच्छी लगती है और खाने भी चाहिए हरी सब्ज़ी, पर सबके अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे घिया की और तोरी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। घिया का रायता तो मैं खा लेती हूँ पर सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे।
तो अभी गरम मसाला डालकर मिक्स करके सब्जी को मैं उतार देती हूँ नीचे और रोटियां बना लेते हैं। आज मैं खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। तो अभी लगभग सुबह के 8:30 बज गए हैं, 8:30 पौने 9 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया था। काम निपटाकर अभी मैं लग गई हूँ फ्रिज को साफ़ करने में। कवर तो मैंने आगे का हिस्सा बना दिया है, पीछे का अभी बाकी है। फिर मैंने सोचा कि पहले फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं, नया कवर लगा रहे हैं तो अच्छी तरह से साफ़ करके फिर लगाएंगे। वैसे मैं फ्रिज में इतना ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, तो मेरा फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ऊपर की जो छलनी होती है उसमें तो हम पानी रखते हैं और नीचे घी, दूध, दही ये सारे सामान रखती हूँ। बस साग सब्जी तो हमारे यहाँ रोज़ आती है, तो फ्रिज में तो सिर्फ मैं टमाटर और हरी मिर्च वगैरह ये सब रख देती हूँ। तो इतना ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं हम फ्रिज में। तो अभी फ्रिज को मैंने साफ़ कर दिया है। पहले थोड़ा सा पानी लेकर सर्फ से साफ़ किया था, उसके बाद फिर साफ़ पानी से साफ़ कर दिया है। मैं तो फ्रिज को सर्फ से ही साफ़ कर लेती हूँ। और अभी ये छलनी वगैरह लेकर मैं आ गई हूँ बाहर, तो अभी इन्हें और साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी लगभग 10:30 बज गए हैं और आज खाने में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। कई दिन हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे। अभी हमारे घर पर दही होने लगी है और आलू के पराठे सबसे ज़्यादा दही के साथ खाने में अच्छे लगते हैं। पर दही अभी ताज़ा दूध है ना, तो 2-3 दिन से अच्छी नहीं जम रही थी। आज दही अच्छी जमी थी। तो सुबह सुबह मैंने बच्चों के लिए भी पराठे ही बनाए थे। पिट्ठी तो मैंने सुबह ही बना ली थी और अभी आटा गूँथ कर हमारे लिए और बना लेती हूँ। और मैं आलू के पराठे जब भी बनाती हूँ तो बच्चों के लिए भी बनाने होते हैं, तो पिट्ठी साथ ही बना लेती हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा बना कर रख लेते हैं, क्योंकि सुबह हम तो नाश्ता करते नहीं हैं, बस मैं बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। दही, लस्सी और आलू के पराठे हैं और तोरी की सब्ज़ी है कल रात की। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं माँ के लिए और प्लेट लगा देती हूँ। माँ तो सिंपल दही और पराठे लेने वाली है और मैं भी दही और पराठे ही खाती हूँ। मुझे तो पराठे दही के साथ ही अच्छे लगते हैं। बस लस्सी भी ले लेते हैं। रितिका के पापा तो चाहे कोई भी सब्जी हो लस्सी ज़रूर लेते हैं, जैसे कि कढ़ी के साथ। कुछ लोग बोल देते हैं कि लस्सी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, पर ये तो कढ़ी थोड़ी सी कम खाते हैं तो लस्सी ले ही लेते हैं। वैसे सुबह के खाने में लस्सी और शाम के खाने में दूध, तो इनके बिना तो हमारा खाना ही कंप्लीट नहीं होता है। तो अभी खाना वाना हमारा हो गया था और बस जैसे तैसे करके मैंने मेरा काम निपटा लिया, क्योंकि आज मुझे ये फ्रिज का कवर बनाना ही था। तो सुबह से लगी हुई मैं भागम भाग मेरा काम निपटाने में। काम थोड़ा सा जल्दी निपटा कर फिर मैं बैठ गई हूँ अभी फिर से मशीन लेकर। और कोई काम हमारा बीच में रह जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि ये काम हुआ नहीं। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये फ्रिज का कवर मेरा कल कंप्लीट नहीं हुआ। रात को मशीन चलाते नहीं है, वैसे मुझे तो पता नहीं है। रितिका ही बोल रही थी कि मम्मी रात को मशीन नहीं चलाती, नहीं तो मैं तो रात को ही बनाती थी। और इसीलिए मैं सुबह जल्दी लगी हुई हूँ मेरा काम निपटाने में। फाइनली अभी मेरा काम निपट गया है और कुछ जो रह गया था वो मैंने छोड़ दिया है। पहले ये फ्रिज का कवर बना लेती हूँ।
क्योंकि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, यही वीडियो मैं डालने वाली थी, इसीलिए आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा। तो अभी फ्रिज का पीछे का कवर मैंने बना दिया है और अभी इसके ऊपर एक बार प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने से कपड़े में थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है और देखने में भी अच्छा लगने लगता है। वैसे फ्रिज के ऊपर कवर ज़्यादातर लोग रखते नहीं हैं, पर मेरा फ्रिज थोड़ा सा पुराना ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए मैं ढक कर ही रखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और लगता भी क्या है, हम पुरानी साड़ी किसी को देते हैं, वैसे तो कोई लेता नहीं है, दरी बनवा लेते हैं या फिर लेने वाले आते हैं तो वो 4-5 साड़ियाँ लेकर एक डोली टोपिया वगैरह देकर जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 रुपये की एक साड़ी जाती है। तो ये लगा लीजिए आप सब कि 40-50 रुपये में हमारा फ्रिज का कवर बनकर तैयार हो गया है। बस मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है और हम हमारे हाथ से कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। तो ये देखिए फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है हमारे फ्रिज के कवर का। और इस बार मैंने बिल्कुल फिटिंग का कवर बनाया है और इसकी जो लेस और फाल होती है वो भी निकाल दी है साड़ी की। पिछली बार मैंने लेस और फाल नहीं निकाली थी तो वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा सा रहता था, ऐसे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। इस बार मैंने फिटिंग का बनाया है बिल्कुल। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि फ्रिज को ढककर नहीं रखते हैं, तो फ्रिज में सबसे ज़रूरी जो होता है वो पीछे हवा लगनी चाहिए। तो ये जो मैंने कवर बनाया है इसमें आगे का हिस्सा तो अलग रखा है, ये देखिए। और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम फ्रिज को खोलते हैं और बंद करते हैं तो ये बिल्कुल भी निकलता नहीं है। और ये पीछे का हिस्सा अलग है और जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है सबसे पीछे का वो खुला है, तो उसमें अच्छी तरह से हवा लगती रहती है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।